दोस्तों, भारत पूरी दुनिया में अपनी डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। यह डाइवर्सिटी है भारत की भाषा, बोली और खानपान में भी देखने को मिल जाती है। यह तो हम सब जानते हैं कि भारत कई सारे राज्यों का संघ है। हर एक राज्य की अपनी अपनी एक अलग विशेषता है। लेकिन क्या कभी आपका ख्याल हमारे देश के अलग अलग राज्यों के नाम पर गया है कि आखिर कैसे राज्यों को उसका नाम दिया गया होगा? आज की इस वीडियो में हम इसी रोचक सवाल का जवाब देने वाले हैं। तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। जम्मू एंड कश्मीर। अगर आप भारत का नक्शा देखो तो सबसे ऊपर जम्मू और कश्मीर राज्य दिखाई देगा। यह राज्य अपने नाम की ही तरह बेहद खूबसूरत है। इस राज्य को बहुत टाइम पहले ऋषि कश्यप की घाटी के नाम से भी जाना जाता था। इन्हीं के नाम से ही इस घाटी का कश्मीर नाम रख दिया गया। दरअसल संस्कृत भाषा में का मतलब पानी और सिमिर का मतलब सूख जाना होता है। यानी कश्मीर शब्द का अर्थ होता है पानी का जम जाना। हम सब यह तो जानते हैं कि ठंड की वजह से आधे साल से भी ज्यादा पानी जमा हुआ रहता है। यह तो थी कश्मीर नाम की वजह। अगर हम जम्मू की बात करें तो यह नाम जम्मू पर राज करने वाले शासक जम्मू लोचन के नाम पर से रखा गया है। हिमाचल प्रदेश। बर्फीले पहाड़ों का घर माना जाने वाले हिमाचल प्रदेश में अगर हिम शब्द पर गौर करें तो इसका अर्थ होता है बर्फ और विशाल पर्वत यानी आंचल। तो हिमाचल एक ऐसी जगह है जिसे बर्फ का पर्वत कहा जाता है। पंजाब। हम अब यह तो जानते हैं कि पंजाब को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ 5 नदियाँ बहती हैं। अगर पंजाब शब्द की बात करें तो पंजाब एक इंडो ईरानियन शब्द है। पंच का मतलब 5 होता है और आप का मतलब होता है पानी। इसे मिलाकर एक वर्ड बनता है पंजाब। हरियाणा। अगर पंजाब के पास सिद्ध हरियाणा राज्य की बात करें तो यह राज्य हरि और आना शब्दों को जोड़कर बनाया गया है। दरअसल हरि यानी विष्णु भगवान और आना शब्द का अर्थ तो हम सब जानते ही हैं। कुल मिलाकर कहे तो हरि को बुलाना। और प्राचीन ग्रंथों और धार्मिक कथाओं के अनुसार हरियाणा के कुरुक्षेत्र मैदान में ही महाभारत का युद्ध हुआ था। उत्तर प्रदेश। हरियाणा से चलते हैं एक ऐसे राज्य की ओर जिसका नाम सबसे ज्यादा जनसंख्या की लिस्ट में शामिल होता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि यह राज्य उत्तर दिशा में स्थित है, इसलिए इस राज्य का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया है। उत्तराखंड। अब बारी आती है साल 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग हुए उत्तराखंड के बारे में। इस राज्य को पहले उत्तरांचल के नाम से भी जाना जाता था, जिसका मतलब उत्तरी पहाड़ होता था। इसके बाद नाम बदलकर उत्तराखंड रख दिया गया, जिसका मतलब किसी भी क्षेत्र का उत्तरी हिस्सा होता है। राजस्थान। यह नाम संस्कृत शब्द राजा से आया हुआ है। वैसे क्या आप जानते हो कि प्राचीन समय में शहर को राजपूताना नाम से जाना जाता था। गुजरात। उत्तर भारत से अब बढ़ते हैं आगे की ओर और जाते हैं राजस्थान के पड़ोसी राज्य गुजरात की ओर, जिसका नाम गुज्जर शब्द से आया है। दरअसल इस स्थान पर 8वीं शताब्दी तक गुज्जरों का शासन हुआ करता था और इसी वजह से इस भूमि को गुजरात नाम दिया हुआ है। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात करें तो इसका नाम के पीछे कई तरह की कहानियां हैं। यह नाम भी संस्कृत शब्द से बना हुआ है। महा का मतलब होता है महान और राष्ट्र का मतलब देश यानी महान देश। इसके पहले महाराष्ट्र को राष्ट्रिका भी कहा जाता था। गोवा। आप लोगों में से कई लोग गर्मियों की छुट्टियों में गोवा के बीच पर घूमने जरूर जाते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर गोवा का नाम गोवा कैसे पड़ा? दोस्तों, वहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि यह शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है, क्योंकि संस्कृत में गौ का मतलब होता है गाय। कुछ मान्यता के मुताबिक गोवा यूरोप या पोर्टुगल शब्द है। तो यह तो हो गई पश्चिम भारत के राज्यों की बात। तो आइए अब चलते हैं पूर्वी भारत के 4 राज्यों की तरफ। बिहार। बिहार शब्द संस्कृत शब्द बिहार से बना है। इस शब्द का अर्थ होता है कोई जगह पर बरसे डालना। प्राचीन बौद्ध धर्म के लोगों ने इस जगह पर कई सारे अपने मंदिर बनाए थे। झारखंड। बिहार की तरह झारखंड का नाम भी संस्कृत शब्द से ही लिया गया है। झार का मतलब होता है जंगल और खंड का मतलब होता है प्रदेश। वैसे क्या आप जानते हैं कि झारखंड को और एक नाम से भी जाना जाता है,
अगर आप जानते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। उड़ीसा, जैसे कि उड़ीसा शब्द भी संस्कृत शब्द है। ओड्रा देश यानी ओद्रा देश से आया हुआ है। इसका मतलब ओद्रा के लोग जो मध्य भारत में निवास करते हैं। पश्चिम बंगाल, यह नाम भी संस्कृत शब्द वंश से लिया गया है, लेकिन समय के साथ इसका नाम भी बदलता रहा। पारसी लोग इसे बंगाला नाम से पुकारने लगे और हिंदी में बंगाल हो गया। मध्य प्रदेश, जैसे नाम से ही आप सब समझ गए होंगे कि मध्य का मतलब होता है बीच का, और रही प्रदेश की बात, प्रदेश का मतलब होता है जगह, यानी कि मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़, ऐसा माना जाता है कि छत्तीसगढ़ को पहले दक्षिणी कोसला कहा जाता था, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है इसका सबूत किसी के पास नहीं है। इस राज्य में 36 किले मौजूद है, इसलिए आज हम छत्तीसगढ़ के नाम से जानते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं दक्षिण भारत के राज्यों की ओर। तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में आंध्र शब्द एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है दक्षिण। कर्नाटक, कर्नाटक का निर्माण करु से हुआ, इसका मतलब गगनचुंबी होता है। यह काफी ऊंचा क्षेत्र हुआ करता था, बस इसके चलते इस जगह को कर्नाटक नाम दे दिया गया। केरला, इस नाम के साथ भी एक संस्कृति शब्द जुड़ा हुआ है। संस्कृत में केरला का अर्थ होता है जुड़ी हुई भूमि। तेलंगाना, तेलंगाना राज्य का नाम त्रिलिंग शब्द से बना हुआ है, इसका मतलब शिव के 3 लिंग होते हैं। तमिलनाडु, तमिलनाडु में तमिल का मतलब होता है मीठा शरबत, और नाडु एक तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जन्मभूमि, यानी तमिलनाडु का मतलब होता है तमिल लोगों का घर। आखिर में बात करते हैं उत्तर पूर्वी में स्थित 7 बहनों के नामों की उत्पत्ति की कहानी की ओर। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के नाम की उत्पत्ति अरुण शब्द से हुई है, जिसका मतलब सुबह की जोत होता है। आंचल यानी पहाड़ होता है, यानी एक ऐसी जगह जिसका मतलब सुबह की ज्योत का पहाड़ होता है। मेघालय, मेघालय राज्य का मतलब होता है बादलों का घर। मेघ यानी बादल और आलय यानी घर। मणिपुर, इसके नाम से ही पता चल जाता है कि मणियों का शहर। आसाम, आसाम का मतलब महान शासकों का उत्पन्न हुआ जिन्होंने 6 सदियों तक आसाम में राज किया। त्रिपुरा, त्रिपुरा राज्य का नाम 2 शब्दों से बना है। ते का मतलब पानी और पारा का मतलब पास होता है, इसलिए इस जगह का नाम त्रिपुरा रखा गया। तो दोस्तों, यह थे भारत के राज्य जिनके नाम इस प्रकार पड़े हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, और अगर आप इंडिया इन्फो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।